हमारे ब्रह्मांड का एक सच जिसे हम कभी झुठला नहीं सकते, जिसका कोई तोड़ नहीं है, वह सच है मृत्यु। हर उस चीज की जिसने जन्म लिया हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदियां, झीलें, सागर और इन सबको अपने अंदर रखने वाली पृथ्वी भी, सभी ग्रहों को थामने वाला सूर्य भी, असंख्य सूर्यों के समुद्र जिसमें बहते हैं वह नदी हमारी आकाश गंगा भी, आकाश गंगाओं के महासमुद्र को शरण देने वाला आकाश भी, और शायद हमारा अनंत ब्रह्मांड भी। हर चीज समय के साथ बदलती है, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक हर चीज बूढ़ी होकर नष्ट हो जाती है। तो क्या हमारा ब्रह्मांड भी कभी बूढ़ा होगा? क्या सबको बूढ़ा करने वाला समय भी कभी अपना दम तोड़ देगा? हमारे ब्रह्मांड का अंत कब होगा? समय के इस सफर में ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं होंगी, जानने के लिए चलिए चलते हैं समय के अंतिम छोर तक। आज 2021 है। हमें नहीं पता कि अभी यह हमारे ब्रह्मांड का बचपन है या जवानी, लेकिन हमें पता है कि ब्रह्मांड ने अब तक 13 अरब साल हमारे बिना गुजारे हैं, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में जीवन है। इस अनंत ब्रह्मांड में वह जीवन सिर्फ हमारी पृथ्वी पर है। इंसानों ने पृथ्वी पर लाखों सालों का सफर तय किया है। पिछले 400 सालों में हमारी दुनिया तेजी से बदली है, इतनी बदली है कि हम ब्रह्मांड को समझ रहे हैं, ब्रह्मांड से बात कर रहे हैं और ब्रह्मांड के अंत को भी जानकर समय के अंतिम किनारे तक पहुंच सकते हैं। हमारी यह यात्रा काफी लंबी होने वाली है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी समय यात्रा। साल 2050 हमारी यात्रा का पहला पड़ाव। इस समय तक इंसान मंगल पर अपनी बस्ती बसाने में कामयाब हो जाएगा और इसके 50 साल बाद इंसान मंगल पर रहना शुरू कर देंगे। आज से 1000 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी अधिक विकसित हो जाएगी कि हम इंसान आधे रोबोट और आधे इंसान बन जाएंगे, और न चाहते हुए भी हमें ऐसा करना पड़ सकता है, क्योंकि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन वॉर का जमाना हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमें ब्रह्मांड और समय की जंग का नजारा देखना बाकी है। और आगे 10,000 साल बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक दिखने वाला सबसे चमकीला सितारा एंटेरेस सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फूट पड़ेगा। यह नजारा पृथ्वी के आसमान को रोशन कर देगा, वह भी दिन के समय में। भविष्य में और आगे 14,000 साल बाद बेजान पड़े सहारा मरुस्थल में हरियाली लौट आएगी। और आगे 24,000 साल बाद पृथ्वी से दिखने वाले सितारे बदल जाएंगे और ब्रह्मांड हमारे रात के आसमान को नए सितारों से सजा देगा। इस समय तक पृथ्वी की भूमि और आसमान दोनों बदल रहे हैं। भविष्य में आगे 40,000 साल बाद इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजा हुआ हमारा साथी वॉयेजर 1 हमारे सबसे नजदीक सितारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच जाएगा। आगे 90,000 साल बाद पृथ्वी पर सुपर वोल्केनिक इरप्शंस होंगी। इन ज्वालामुखियों की ताकत से भविष्य में आगे 4 लाख साल बाद पृथ्वी पर नए छोटे छोटे आइलैंड्स बनने लगेंगे। पृथ्वी की काया पलट हो रही है, लेकिन 9 लाख साल बाद चांद पर इंसान के पैरों के निशान सूक्ष्म एस्टेरॉयड की बारिश से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। भविष्य में आगे 16 लाख साल बाद आसमान फिर से रोशन होगा, जब सूरज से 1000 गुना बड़ा सितारा बीटलजूस एक सुपरनोवा विस्फोट में अपना सारा पदार्थ आसमान में उड़ेल देगा। और 26 लाख साल बाद पृथ्वी पर मौजूद स्टोन मॉन्यूमेंट्स अपना दम तोड़ने लगेंगे। समय में और आगे चलने पर 1 करोड़ साल बाद मंगल के चंद्रमा फोबोस और डेइमोस टूटकर एक रिंग बन जाएंगे। और 3 करोड़ साल बाद शनि ग्रह को अपने खूबसूरत होने का घमंड टूट जाएगा, क्योंकि अब शनि के पास उसके रिंग्स नहीं बचेंगे। समय में आगे 4 करोड़ साल बाद अंटार्कटिका में जमी बर्फ पिघल जाएगी
और अंटार्कटिका की जमीन लाखों सालों की बर्फ की कैद से बाहर निकल आएगी। 7 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिर सकता है और संभव है कि पृथ्वी पर मौजूद जीवन को यह एस्टेरॉयड नष्ट कर दे। 15 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर आज के मौजूद देशों का नामो निशान मिट जाएगा और पृथ्वी की काया पलट होकर एक नए सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा, और निर्माण होगा इसके साथ एक महासमुद्र का भी। पृथ्वी पर 2 अरब साल बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी के समुद्र भी भाप बनकर उड़ जाएंगे। 3 अरब साल बाद सूरज की गर्मी और बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर मौजूद सारा जीवन नष्ट हो जाएगा, और 4 अरब साल बाद ब्रह्मांड के 2 महासमुद्र यानी हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी और पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगे। 8 अरब साल बाद सभी ग्रहों को थामने वाला सूर्य फैलकर इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी को भी अपने आगोश में ले लेगा, यानी एक रेड जायंट का रूप ले लेगा। अब तक की घटनाएं बताती है कि ब्रह्मांड किसी पर रहम नहीं करता। ब्रह्मांड की क्रूरता से विज्ञान ही हमें बचा सकता है, लेकिन तभी तक जब तक मानव जाति एक हायर सिविलाइजेशन बन जाए। आज से 10 अरब साल बाद हमारा सूर्य भी एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ेगा और सूर्य के अंत के साथ पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन सूर्य अपने अंत के साथ एक नया जन्म लेगा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। अब ब्रह्मांड में प्रकाश बिखेरने वाला सितारा ब्रह्मांड के अंधेरे में धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, और इस अंधकार में हमारा सूर्य सिर्फ पूर्णिमा के चांद जितना ही चमक पाएगा। 10 अरब साल बीत चुके हैं, लेकिन समय ने तो अभी एक सांस भी नहीं ली है। हमारे सूर्य का यह अंत बाकी सभी सितारों का भी अंत है। 1 खरब साल बाद ब्रह्मांड के सभी सितारे मृत्यु के आगोश में आने लगेंगे। धीरे धीरे सभी सितारे फूट फूट कर अंतिम बार अंधेरे को रोशन कर देंगे, मानो ब्रह्मांड भी दिवाली मना रहा हो। ब्रह्मांड में सितारों की मृत्यु का यह महायुग खरबों सालों तक चलेगा। अब ब्रह्मांड धीरे धीरे जमने लगेगा। ब्रह्मांड में अब नए सितारों का जन्म होना भी बंद हो जाएगा। 100 खरब साल बीत जाने के बाद भी ब्रह्मांड में अब सिर्फ व्हाइट ड्वार्फ, ब्राउन ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स ही मौजूद है। इस समय ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। रोशनी के युग का अंत हो चुका है। ब्रह्मांड में इस समय सितारों की अस्थियां ही मौजूद है। ब्रह्मांड सबको रोशन करने वाले सितारों का शमशान घाट बन चुका है। समय में अब बेहद आगे 1 खरब साल बाद सभी व्हाइट ड्वार्फ सितारे भी ब्लैक ड्वार्फ का रूप ले लेते हैं। ये सितारे काफी ठंडे होते हैं, इनसे काफी कम प्रकाश निकलता है। इस वजह से ब्लैक ड्वार्फ पूरी तरह से काले होते हैं और ब्रह्मांड के गहरे अंधकार में छिप जाते हैं। ब्रह्मांड के इस गहरे अंधकार में सितारों के विस्फोट से उड़ेला हुआ पदार्थ भी छिपा है, लेकिन ब्रह्मांड में एक ऐसा अंधकार भी है जो न सिर्फ प्रकाश को बल्कि इस अंधकार को भी निगल लेता है, और वह है ब्लैक होल। समय में और आगे 14,000 खरब साल बाद अंधेरा ही अंधेरे को निगलने लगता है। ब्रह्मांड में फैले हुए पदार्थ और दूसरे सितारों को ब्लैक होल्स अपनी ओर खींचने लगते हैं। अब समय में आगे 1 खरब साल बाद ब्रह्मांड को बनाने वाले एटम्स भी अपना दम तोड़ने लगते हैं। इस समय एटम्स में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अरबों साल की वफादारी निभाने के बाद अब एटम को अलविदा कहने लगते हैं। प्रोटॉन के विनाश से एटम्स का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। अब एटम्स भी मृत्यु के साए से नहीं बच पाएंगे।
और अब ब्रह्मांड को बनाने वाली यह ईंटें ही जर्रे जर्रे में बिखरने लगती है और इस विनाश से सभी ग्रहों का विनाश भी शुरू हो जाता है। इस समय तक अगर मनुष्य जाति किसी तरह कहीं पर भी जिंदा होगी तो एटम्स के विनाश के साथ उसे भी नष्ट होना ही होगा। समय में और आगे 1 लाख खरब 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 साल बाद ब्रह्मांड में अब सिर्फ प्रकाश के अणु फोटॉन्स ही मौजूद है, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में अंधेरे का ही साम्राज्य है और अब ब्रह्मांड को अकेले इसी अंधेरे में और खरबों सालों तक का समय बिताना है। 10 लाख खरब 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 साल बाद सभी तारे, ग्रह, नक्षत्र खत्म हो चुके हैं। ब्रह्मांड में सिर्फ ब्लैक होल ही मौजूद है और मौजूद है अनंत आकाश, लेकिन समय के सामने यह अनंत आकाश भी फीका पड़ जाएगा। 1000 खरब 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 साल बाद ब्रह्मांड में खरबों सालों का जीवन जीने के बाद अब दैत्यों का संग्राम शुरू होता है। इस समय ब्रह्मांड में सभी ब्लैक होल्स आपस में टकराने लगते हैं। जब यह दैत्य टकराते हैं तो यह पूरे आकाश को किसी ढोल की तरह बजा डालते हैं और इनके टकराने से अनंत आकाश के समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। लेकिन अफसोस, इन लहरों को कोई किनारा नहीं मिलने वाला है। ब्रह्मांड में 100 खरब 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 साल बाद अब मृत्यु ब्रह्मांड के सबसे बड़े दानवों का संहार करने आ रही है। इस समय ब्रह्मांड की सभी ब्लैक होल्स विस्फोट के साथ खत्म होने लगेंगे और इस महाप्रलय में ब्लैक होल्स पूरे ब्रह्मांड को फिर से प्रकाश ऊर्जा से भर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रह्मांड में अंधेरे का ही राज होगा, क्योंकि ब्रह्मांड के अंधेरे में मौजूद एक और अंधेरा यानी डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड को फैला रही है। आज से 30 अरब खरब 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 साल बाद डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को और अधिक तेजी से फैलाने लगती है। अगर यह डार्क एनर्जी समय के साथ लगातार और अधिक ताकतवर होती गई तो यह पूरे ब्रह्मांड को फैलाकर ब्रह्मांड में फैले लाइट के पार्टिकल्स को भी फैला के पूरे यूनिवर्स को जमा देगी। धीरे धीरे डार्क एनर्जी यूनिवर्स को फैलाकर सभी फोटॉन्स को भी समान ऊर्जा स्तर पर ले आएगी। ऐसे में ब्रह्मांड में सिर्फ हर जगह अंधकार ही अंधकार होगा, अंधेरे का ही साम्राज्य होगा। लेकिन अब ब्रह्मांड में समय के होने का कोई मतलब नहीं है, यह समय की मृत्यु है, क्योंकि अब ब्रह्मांड में कोई मरने वाला नहीं बचा। ऐसे में मृत्यु को ही निगल लेती है और यह समय का अंत है। ब्रह्मांड अब पूरी तरह शांत है। अब न मृत्यु है, न जीवन, न सर्दी, न गर्मी। ब्रह्मांड अब गहरी नींद में सो चुका है। यह ब्रह्मांड फिर से कब उठेगा, इसे कोई नहीं जानता और उठेगा भी या नहीं, यह भी किसी को नहीं पता। दोस्तों, समय के इस सफर में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें चलना चाहिए हमारे वर्तमान में। करंटली हमें पता है कि परिवर्तन ही ब्रह्मांड का नियम है, लेकिन बदलते ब्रह्मांड के साथ हमें भी बदलना होगा ताकि हम ब्रह्मांड के आने वाली सभी खतरों से बच सकें। तो दोस्तों, क्या सोचते हैं आप? कब तक मानव जाति इस ब्रह्मांड में बच पाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।